की मानव कल्याण समिति की ओर से कमिश्नर साहब को और भी होंगे हैं मम्मा का रहे सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी। भीड़ है देखो, और अभी तोड़ हो जाएगी। अब मैं लीला उनके पास तक भी पहुंचनी चाहिए। वो लोग अपने घरों से चिरायु के ब्लॉग्स को देख सकते हैं, कल को भी देख सकते हैं। और चिरायु भाई, मेरी तो ये जो छोटी वाली बेटी है, ये कहती है कि पापा जिस दिन नहीं जाती मैं तो भैया के ब्लॉग्स भी देख लेती हूँ। दीप्ति भी लगातार यहाँ सोशल मीडिया के जरिए पूरे कार्यक्रम की कवरेज दे रहे हैं। आप लोग का आभार। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो सभी लोग, हमारे रावत जी भी सहयोग करते हुए, और सभी को बोलना है, सबसे पहले आरती तोहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहले आरती तोहार हो गौरी के ललनवा। गौरी के ललनवा हो शंकर के ललनवा। गौरी के ललनवा हो शंकर के ललनवा। सबसे पहले आरती तोहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहले आरती तोहार हो गौरी के ललनवा।
लक्ष्मण जी भैया, तुम जाओ और जंगल से कुछ फल ले आओ। जो आज्ञा भैया। तो गाइस लीला तो बहुत अच्छी चली है और इतनी भीड़ यहाँ पर देखिए तो आप वीडियो में देखना कितनी ही भीड़ है। और कल की है हनुमान राम जी का मिलन। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।
मन मोह लिया। अब मैं चलती हूँ और इनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। नहीं नहीं, इस रूप में तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं चलती हूँ और एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आती हूँ। चल मेरी माया। इन्होंने तो मेरा मन मोह लिया। अब मैं चलती हूँ और इनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। नहीं नहीं, इस रूप में तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं चलती हूँ और एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आती हूँ। चल मेरी माया।
हे सुंदर राजकुमार, आपका परिचय क्या है, जरा बताएंगे? देवी, हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। ये हमारा छोटा अनुज लक्ष्मण है और ये हमारी भार्या सीता है। हम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। परंतु देवी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। हे राजकुमार, मैं लंकावती विविधर रावण की इकलौती बहन सुपनखा हूँ। लेकिन आपका मन मुझ पे मोहित हो गया है। आप अधिक सुंदर हैं। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे? नहीं नहीं देवी, हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। इसलिए एक प्रतिवत नारी रखते हैं। अपनी को छोड़ और सभी को माता और बहन समझते हैं। देवी, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते देवी। देवी, हमने तुमसे कहा है देवी कि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। तुम एक काम करो देवी, मेरे छोटे भाई के पास जाओ। क्या पता ये तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। तेरे
अनुज भाई देखिए मानते ही नहीं है। तुम एक बार फिर बात करके देखो, क्या पता इस बार मान जाए। लक्ष्मण की बहन है, फिर मना लो। तेरे लगन में बड़ा दुख दीना, तेरे लगन में बड़ा दुख दीना। सतमत में सराय मेरी नींद जगाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। तेरे लगन में बड़ा दुख दीना, हो राम जी बड़ा दुख दीना। वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदरों से होगी मगर मुझे जहर पड़ेगा पीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। तेरे लगन में बड़ा दुख दीना। हे सुंदर, आपकी तो भाई मान ही नहीं रहे हैं। मैं प्रयास कर करके थक गई हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है। देवी, एक बार और बात करके देखो।
ये तो मान ही नहीं रहे हैं। लगता है इनको असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। हेलो, बस बहुत हुआ। ये तो मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जब तक ये स्त्री यहाँ है तब तक तो ये नहीं मानेंगे। अब मुझे चलकर इस स्त्री को ही खा लेना चाहिए। ठहरो देवी, ठहरो। क्या तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? तो ठीक है, हम तुमसे विवाह करेंगे, परंतु विवाह करने से पहले हमारे रघुकुल में एक रीत है। हम जिससे विवाह करते हैं उसको सोने की चिड़िया दिखाते हैं। क्या तुमने देखी है कभी? चलो आओ, मैं दिखाता हूँ। देखिए, वो देखो, दिखाई दी लक्ष्मण? वो देखो, दिखाई पड़ी? तुमने मेरा यह हाल किया, तेरे कान और नाक काट डाली। अब मैं अपने भैया कान और दूसर को बुला कर लाती हूँ। जी महाराज, मदिरा लाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज हंसिए। और जोर कैसिए। मंत्रियों, ऐसी पिला दो साकिया, ऐसी पिला दो साकिया, कुछ इस तरह दिमाग हो, आंखों में हो सुरूर, दिल बाग बाग हो। मंत्रीवार। जी महाराज, नृत्य का पेश की जाए। जैसे आज्ञा महाराज। डांसर लेडीज दिखा अम्मा जी बोल रहा हूँ मैं। कौन? देवदास? तो तुम्हें क्या लगा? चरंदा? किस हाल में हो रही हो? क्या कहा? पी रहे हो? अरे दर्द दिल की दवा मिली न कहीं और मुझे। आ गया हूँ तेरे अड्डे पे आंखों के दुखी। तुझे कसम है जी भर के पिला दे पारो। दिल मेरा तोड़ के चल दी है कहीं तंत्रमुखी। क्या बोल रही हो?
क्या उल्टा, क्या उल्टा, क्या देवी, क्या उल्टा, सब गलत हो रहा है। क्या गलत, क्या सही? अरे क्या दूध, क्या दही, जरा होश में आओ। पारो, पारो, मेरी आगोश में आओ। मैं पारो नहीं चंद्रमुखी हूँ। लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ। तूने पी ली है ज्यादा। क्या कहा? आधा? अरे अरे मेरा तो है पूरी पीने का इरादा, क्योंकि महाराज हंसिए। जी महाराज, आनंद आ गया। हंसिए महाराज। कट गई, कट गई। मंत्रीवर, जी महाराज। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? जाओ और देख कर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। हंसिए महाराज, और जोर से हंसिए। महाराज, बहन चूक नगे दरबार में आने की आज्ञा चाहती है। क्या कहा?
बहन सुर्ख के दरबार में आना चाहती है और वो खुश दिखाई देती है। और आदर सहित लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। भैया मैं तो लुट गई भैया। भैया बहन सुर्ख के ये हाल से बेहाल कैसा बनाया हुआ है और तुम्हारी नाक पर ये घाव का निशान कैसा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी नाक फट गई? नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे बोल बहन सुर्ख के ये कैसा घमासान हुआ? किस जालिम ने की ये हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? बोल बहन सोच लगे किसके सर पर मौत खड़ी? अरे सांप के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी? अरे बोल बहन सुर्ख के किसके सर पर मौत खड़ी? भैया दो वनवासी पंचवटी की सीमा में आए हैं, उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। वो वनवासी सत्यानाशी, अरे कौन है किसके जाए हैं? इस पंचवटी की सीमा में किसकी आज्ञा से आए हैं? बिना मेरी आज्ञा के किसने उड़ेगा ठहराया है? करते हुआ कर खून खराबा खोपना मेरा खाए। भैया वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। है उनके साथ सुंदर एक नारी सीता कह जिसे बुलाते हैं। हुस्न जवानी ऐसी के सूरज चंदा भी शर्माते हैं। सुंदर नारी चलो बहन, हम तुम्हारी नाक का बदला आज से लेंगे। चलो बहन सुर्ख के। चलिए भैया। ₹110 प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। ये गैलरी को लक्ष्मण, ये आकाश में धुआं कैसा दिखाई दे रहा है? मुझे व्यतीत होता है कि वो दुष्टा अपने भाइयों को लेकर जरूर आएगी। हेलो लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर उस वृक्ष के पीछे चले जाओ। भैया यही वो बदमाशी है जिसने मेरी नाक और कान काट डाले। अरे क्या तू ही है जिसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं? हाँ, हम वही हैं जिसने तुम्हारी बहन के नाक और कान काटे हैं। तपसी सावधान हो जाओ, तेरी मौत का पैगाम आया है।
हमारी बहन के नाक कान काटकर अपने आप को बहादुर समझता है। मुझको समझाने से पहले उस उल्टा को समझाता तू। अच्छा तो ये होता मेरे सम्मुख ना आता तू। अभी मजाक चटाऊं तुझे राजकुमार कहने का, मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने का। हम भी देखेंगे तेरे उस लोहे को, तेरे उन तीखे बाणों को। आज कह देंगे तुझे वीर अगर बचा ले अपने प्राणों को। बस चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं राक्षस कुल का योद्धा हूँ, डरना काम नहीं मेरा। तो जैसे बालक को यमपुरी पहुंचाना काम है मेरा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। वो भी मरने के लिए तैयार हो जा। संभल कर तुझे कदम उठाना, तुझको मालूम नहीं शायद जाने बुझे जमाना। अगर तू दूषण कहलाता है तो रामचंद्र है नाम मेरा। तुझ जैसे दुष्टों का वध करना ये बचपन से है काम मेरा। खून बरसे दीवार से, खून की नदियां बहा दो इस नंगी तलवार से। वनवासी, तेरी इतनी हिम्मत मेरी नगरी में आकर मुझे इतना अहंकार दिखाने का। चल अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब मैं अपने एक मोहिनी बाण से इन सारे राक्षसों का वध कर दूंगा, जिससे ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। इस तपसी ने तो कर और दूषण का भी वध कर दिया। अब मैं चलती हूँ, अपने भैया रावण को बताती हूँ।
हलाहल से भरी ये शमशीर मेरी है, काम के पग पग में पड़ी जंजीर मेरी है। हर बसर पूछता है वो तस्वीर मेरी है, मेरी चाँद सूरज फुनवर मेरी धाक से अन्न देता हूँ चाह वालों को इन हाथ से। कहते हैं गजब से फोड़ हो पुतला परवेज चुमाए सर छुप है मेरे आगे, जाओ कि मैं बंद करो ये नाच गाना, दुहाई है भैया दुहाई है, मैं तो लुट गई भैया। बहन सूप न के महलों से सीधे राज दरबार तक आने का कारण क्या है, और ये तुमने अपनी ये दशा कैसी बना दशा? तुम्हारी नाक पे ये घाव का निशान कैसा? भैया दो लड़के राम लखन उस तंडक वन में आए हैं, सीता नामी सुकुमारी साथ में अपने लाए हैं। बाके हैं लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो, रहते यूं पंचवटी में मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक पंचवटी की ओर निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा, परंतु उस निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने तुझको दी गाली, गुस्से में ऐसा आया पहले मेरे कान काटे और मेरी नाक काट डाली भैया। परंतु दंडकारी में बैठे हुए खरदूषण क्या कर रहे थे? गई थी, मैं उनके पास भी गई थी, वो सेना लेकर गए थे और घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपसी ने उनका काम तमाम किया। असंभव! पृथ्वी पर नदी लहू की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और उनकी गर्दनें कटती थी। एक मानव ने 40,000 हाथियों के बल रखने वाले खरदूषण का वध कर डाला। बताओ कौन कौन से देवता उसके साथ आए थे? इंद्र अवश्य आया होगा। नहीं भैया, उसके साथ कोई देवता नहीं था, मैं तो सिर्फ एक अकेला मानव था जिसने मेरा यह हाल किया। एक मानव जिसने हमारी छावनी को विध्वंस करके खरदूषण जैसे योद्धा को मार डाला,
अवश्य ही वह हमें कुछ संदेश देना चाहता है। भैया, मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता नाक का लो तुम। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अपनापन शत्रु उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी नकरे पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाकें रगड़ूंगा। अरे ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिता से जीते हैं, भय से मेरे पान बकरी चले घाट पर पीते हैं। तो काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीठ भुजा मेरी लानत है सच उठाने में। जाओ बहन, महलों में आराम करो। सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं। दुष्मन का वध हो गया जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो यह निश्चय अभी सिद्ध हो गया कि नारायण ने अवतार दिया। अरे निश्चय ही अवतारी है तो पैर का नाता रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ठीक है, इस समय मुझे मारिच के पास चलना होगा, वही मेरी सहायता करता है, वही मेरी सहायता करता है। योगी राज भी कोई भिक्षाओं कहे दान दिया इस जग में जिसने, दान दिया इस जग में जिसने, उसने कुछ कुछ पाया है।
भिक्षा दे माई तेरे द्वार जो भी आया है, शादे माई तेरे द्वार जो भी आया है। दान दिया इस जग में जिसने, दान दिया इस जग में जिसने, उसने कुछ कुछ पाया है। शादे माई तेरे द्वार जो भी आया है, शादे माई तेरे द्वार जो भी आया है। आज यहाँ पर कल है वहाँ पर साधु एक लटेरा है। आज यहाँ पर कल है वहाँ पर साधु एक लटेरा है। शाम जहाँ विश्राम में पीने वही रात बसेरा है। भाग्य उदय होता है जिसने, भाग्य उदय होता है जिसने साधु मान बढ़ाया है। भिक्षा दे माई भिक्षा दे माई आया है। तेरे द्वार पे आना था, ओ चांदी सोने की ना इच्छा, तेरे द्वार पे आना था। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर तेरा पाप जमाना था। चाहत धन दौलत की नहीं बस, चाहत धन दौलत की नहीं बस, तेरे द्वार पे आना है। भिक्षा दे माई तेरे द्वार जो भी आया है। भिक्षा दे माई तेरे द्वार जो भी आया है। दान दिया इस जग में जिसने, दान दिया इस जग में जिसने, उसने कुछ कुछ पाया है। भिक्षा दे माई तेरे द्वार जो भी आया है। भिक्षा दे माई तेरे हे माई मुझको दे भिक्षा, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझको जीता रखे, रहे सदा बोल वाला तेरा। तू तो न है तू तो भले, दिन दो गुना हो भाग तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, रहे अटल सौभाग तेरा। अभी लाई महाराज। मेरे चरण आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लगता है यह कोई दैवीय शक्ति है। यह दैवीय शक्ति है या इस देवी का शक्ति या इनके पति का तेज? अच्छा हुआ रावण, तूने सोच समझकर इस रेखा को पार नहीं किया, नहीं तो सीता हरण होने से पहले
तेरा मरण जरूर हो जाता। लगता है उन दोनों राजकुमारों ने कोई चक्कर चलाया है। मुझे भी कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। रावण, ऐसे भी कार्य नहीं चलेगा। ये शक्ति तो अभी तक कार्य कर रही है। यह ठीक रहेगा। अलग निरंजन विश्राम नहीं। लो योगीराज, आज तो बस इतना ही है। देवी, वहां पर खड़े खड़े क्यों? थोड़ा नजदीक आकर पूछिए। महाराज, मैं वहां नहीं आ सकती। क्या कहा? आप यहाँ आ नहीं सकती? क्यों? क्या आप किसी बंधन में हैं? ये रेखा देख रहे हैं आप? मैं इस रेखा के बंधन में हूँ। आप इस रेखा के बंधन में हैं? तो देवी, ये योगी भी बंदी भिक्षा नहीं लेते। महाराज, है मेरी मजबूरी, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। है आन ये मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। देवी, यदि तुम इस रेखा से पार नहीं आ सकती तो ये योगी भी बंदी भिक्षा नहीं लेते। अरे हमारा क्या है? हमारे लिए एक द्वार बंद हुआ तो 100 द्वार खुले मिलेंगे। परंतु जानती है देवी, जब योगी किसी के द्वार पर आते हैं तो वो भगवान का रूप होते हैं। वह जब किसी द्वार से खाली जाते हैं तो वहां का सारा पुण्य अपने साथ ले जाते हैं और पाप वही छोड़ जाते हैं। मैं मजबूर हूँ। हम तो ये सोचकर आए थे कि जानकी नंदिनी के पास से हमको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, परंतु हमको नहीं मालूम था कि दशरथ पुत्र वधू अपने नाम पर ऐसा पट्टा लगाएगी। तो देवी, हम चलते हैं। ठहरिए, हर समय लंगर खुले हैं। जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है आज दिन बनवास के। फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं, कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। ठहरो योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। थोड़ा और नजदीक आओ देवी, थोड़ा और नजदीक। सीता, तू भिक्षा देती है या फिर मेरा मन लेती है? कैसा नीच विचार है? साधु होकर ऐसे वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? साधु और वो विद्या है। अरे देखना चाहती है तो ये देख।
जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत रेखा में हूँ। तू क्या संस्कार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के बल के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पिंजरे में होकर कैद तू उनसे मोह लगाती है। अबला के काटे नाक कान तू उनकी वीरता गाती है। आप शिवा रावण किसी की रट लगाना छोड़ दे और के आगे जगत में सर झुकाना छोड़ दे। हो चुकी है घोषणा विश्व के विस्तार में, पांच लंका का रहे रहना जिसे संसार में। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा करो स्वामी, स्वामी लक्ष्मण मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। पुकार ले और पुकार ले। स्वामी मेरी रक्षा करो। तुम फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती हो? स्त्री एक बार मर्यादा की रेखा का उल्लंघन कर दे तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी ये कंचन काया इन झोपड़ियों में रहने के लिए नहीं है, ये नहीं है। तुम्हें तो हमारी पटरानी बनना चाहिए। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने जा रहा है। इस कुटिया से तुम सीधे राजमहलों की और जा रहे हो। लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा करो। मुझे इस कष्ट से बचाओ स्वामी। लक्ष्मण मुझे इस कष्ट से बचाओ स्वामी। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। रक्षा करो, मुझे इस कष्ट से बचाओ स्वामी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपने स्थान पर बैठ दे। मेरी रक्षा करो। उनके वाहन को रोकने का साहस किसने किया? दुष्ट रावण तो मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। तो मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। तो मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। रोजगार की भावना में आकर अपने प्राणों को क्यों गंवाना चाहते हो? जाओ अपने प्राणों पर उछल कूदो। रावण तो रुक, मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। रोजगार की भावना में आकर अपने प्राणों को आखिर मरवा डाला। आप अपने प्राण मत त्यागना। आप अपने इरादे में अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। आप कहते हैं इज़राइल, आप कहते हैं भगवान आप पर कृपा करें। प्रयास करना बंद करो। स्वामी मेरी रक्षा करो। इस कष्ट से मुझे बचाओ। स्वामी बैठ जाइए आप नीला से बैठ जाइए। अपने आभूषण लज्जा की सीमा में प्रवेश कर रही हो। प्रयास करना बंद करो। अरे भैया बैठ जाइए। आज से तुम्हारे रहने का स्थान हम निर्णय करते हैं। परंतु याद रखना एक दिन तुम्हें हमारी रानी बनना स्वीकार करना होगा। फिर जगह सीता का ख्याल रखना।
कल सबरी उद्धार और बाली वध की लीला है। आप सभी से निवेदन की कल हनुमान जी साक्षात दर्शन देंगे। आप सभी लोग जो भी मन में अपनी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर जरूर आइएगा। हनुमान जी से मांग लीजिएगा, दान दक्षिणा में कमी मत कीजिए। लीला उनके पास तक भी पहुंचनी चाहिए। वो लोग अपने घरों से चिरायु के ब्लॉग्स को देख सकते हैं, कल को भी देख सकते हैं। और चिरायु भाई, मेरी तो ये जो छोटी वाली बेटी है, ये कहती है कि पापा जिस दिन नहीं जाती मैं तो भैया के ब्लॉग्स भी देख देती। दीप्ति भी लगातार यहाँ सोशल मीडिया के जरिए पूरे कार्यक्रम की कवरेज दे रहे हैं। आप लोग का आभार। 40 साल रावण का भी रोल करते हुए हो गए और आपने अभी बाहर जाकर भी, मैंने सुना कि बाहर जाकर भी रामलीला करी है। मेरी भतीजी है, रामलीला देखना है, ये गुर्दा रोड से इधर आ। और इसका तीर मारा। रामलीला में कौन रोल करता है आपका? मोहित चाचू। क्या देखने आए हो आज? सीता हरण। सीता हरण। कहाँ से आए हो? गुरुद्वारा रोड। गुरुद्वारा रोड से। हर साल देखना आती है ना? उस दिन भाई हम आए थे, इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज कैसी भीड़ थी? बहुत सबसे ज्यादा भीड़ है ना सहारनपुर में, सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ। सहारनपुर में सबसे ज्यादा भीड़ कहीं नहीं होती। लेबर कॉलोनी में। लेबर कॉलोनी में बहुत भयंकर भीड़ है। बोल, मेरे चाचू जी का रोल सबसे बेस्ट है। मेरे चाचू जो लक्ष्मण बनते हैं वो बहुत अच्छे लगता है, पर आपने देखी होगी कभी ना कभी तो यहाँ पे आके देखी होगी, आप देख सकते हो, आपको परमिशन है, सबकी है। बाय बाय। तो गाइस, लीला तो बहुत अच्छी चली है और इतनी भीड़ यहाँ पर देखिए तो आप वीडियो में देखना कितनी ही भीड़ है। और कल की है हनुमान राम जी का मिलन। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।